अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेक द लेटर इन द ब्रैकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको डिफरेंट केसेस प्रोवाइड किए गए हैं, आपने इन तमाम केसेस में उस लेटर को जो कि ब्रैकेट्स में आगे लिख के दिया गया है उसको सब्जेक्ट बनाकर दिखाना है फॉर्मूला का। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपने समझनी है कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है और जो लेटर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वो कहां पर है। ये तमाम चीजें आप समझेंगे तभी आपको आसानी से तमाम पार्ट समझ आ जाएंगे। तो अगर हम ए पार्ट से स्टार्ट लें और यहीं पर इन तमाम चीजों को समझेंगे भी, तो ए पार्ट में देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। इसको मैं इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि के और ए एक्स प्लस बी वाई के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है। तो जब भी दो चीजें आपस में इक्वल होती हैं और उनके दरमियान इक्वलिटी का सिंबल यूज किया जा रहा होता है, तो इसी चीज को हम बोल रहे होते हैं कि ये पूरी की पूरी क्या लिखी हुई है, इक्वेशन। तो जनरली ये एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में अगर आप किसी चीज को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसका मतलब ये लिया जाता है कि आप जिस भी वेरिएबल को या लेटर को आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं या किसी टर्म को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसको आपने सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने का मतलब इक्वलिटी साइन की एक तरफ लेफ्ट साइड होती है, एक तरफ राइट साइड होती है। तो आपने जिस टर्म को सब्जेक्ट बनाना है उसको या तो लेफ्ट साइड पर इकट्ठा कर लें, बाकी तमाम चीजों को आप कह लें राइट साइड पर मूव कर लें। और अगर आप उस वाली टर्म को जिसको आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं या वेरिएबल या लेटर को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको राइट साइड पर एक तरफ कर लें तो बाकी तमाम चीजें फिर लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है उस चीज को सेपरेट कर देना। अब किस चीज को, हो सकता है वो कोई टर्म हो सकता है कोई वेरिएबल हो, कोई लेटर हो। तो जिस भी चीज को अपने इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाना होता है आप उसको सेपरेट करते हैं। तो जब भी आप उसको सेपरेट करते हैं तो इससे उसका क्लियर रिलेशनशिप पता चलता है कि वो पर्टिकुलर चीज कैसे फाइंड आउट की जा सकती है और उसी को फिर हम उसका फॉर्मूला भी बोल देते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के लिखा हुआ है और यहां पर ब्रैकेट्स में वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपको ये कह रहे हैं कि जो ब्रैकेट में वाई वेरिएबल लिखा हुआ है ना, आपने इसको सब्जेक्ट बनाकर दिखाना है, यानी आपने इसको इसमें से सेपरेट करके दिखाना है। आपका वाई या तो लेफ्ट हैंड साइड पर अलग से होना चाहिए या तो राइट हैंड साइड पर अलग होना चाहिए और बाकी तमाम चीजें दूसरी साइड पर होनी चाहिए। तो हमने वाई को सब जो है सेपरेट करना है, सब्जेक्ट बनाने का मतलब यही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए y को सेपरेट करने के लिए आप देखिए y के साथ एक b मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरा का पूरा by ऐड भी हो रहा है ax में। तो ये जो पूरी टर्म ऐड हो रही है ax इस by में, पहले हम इसको यहां से हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ मूव करेंगे ताकि हमारा y आइसोलेट हो सके। तो ax इसमें ऐड हो रहा है। अब ax वाली टर्म को इक्वेशन के राइट साइड पे भेजेंगे तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे जस्ट आपके पास रह जाएगा by और वहां पे रह जाएगा आपके पास k और ये प्लस ax यहां पर आके क्या हो जाएगा, माइनस ax। ठीक हो गया। अब आप देखें आपने y को सब्जेक्ट बनाना है तो y के साथ कोई भी चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी y के साथ b मौजूद है जो कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है उसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो दूसरी तरफ आके वो इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगी। यानी आप इसको लिख सकते हैं y वैसे का वैसे ही और b जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर आकर k माइनस ax को डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं y बिल्कुल सेपरेट हो गया, y बिल्कुल अलग है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो आपने y को सब्जेक्ट बना लिया और इसी चीज को आप एक तरह का फॉर्मूला भी कह सकते हैं y का। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने y की वैल्यू निकालनी होगी तो आप आराम से k और आगे a और x और b की वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यही एक तरह का y को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी हो गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। तो जिस भी वेरिएबल या लेटर को सब्जेक्ट बनाना है उसको इस तरीके से आपने सेपरेट करना है, यही हम कहेंगे कि हमने उसको सब्जेक्ट बनाया है, उसको सेपरेट किया है। तो ये हो गया ये पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और आगे ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन किया गया एन, यानी आपने इस बार इस वाले लेटर एन को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है। तो जिसको भी सब्जेक्ट बनाना होता है उसको हमने बस सेपरेट करना होता है, एक तरफ इक्वलिटी साइन के करना होता है, बाकी तमाम चीजों को इक्वलिटी के दूसरी तरफ जमा करना होता है। इस तरह वो आइसोलेट होता है, इस तरह वो सब्जेक्ट बन पाता है। तो आप यहाँ पर इस चीज को इस तरह समझ लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है पी वी, ये तो पहले से यहाँ पर मौजूद है, इसको वैसे ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पर वो एन मौजूद है जिसको आपने सेपरेट करना है। अब ये एन टी का मतलब क्या है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एन आर और टी ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्योंकि मैंने एन को सेपरेट करना है तो इसलिए मैं एन को पहले लिखकर आगे इस तरह लिख सकता हूं, एन मल्टीप्लाई बाय आर टी।
इसका भी वही मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है इधर एनआरटी, इसका भी वही मतलब है। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने एन को थोड़ा सा अलग कर लिया और आरटी को थोड़ा सा अलग कर लिया ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि एन आर टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप आर के दरमियान और टी के दरमियान भी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर टी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने एन से इसको हटाना है क्योंकि हमें एन को सेपरेट देखना है, एन को हमने सेपरेट करना है, तो आर टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इस चीज को आर टी को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो वहां जाके पीवी को क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पीवी है वो वैसे का वैसे ही होगा, और ये आरटी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां पर आके इस पीवी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर एन सिर्फ बच जाएगा। तो जब सिर्फ एन बच गया तो इसका मतलब एन आइसोलेट हो गया, और जब किसी वेरिएबल या लेटर को आइसोलेट कर लेते हैं इसका मतलब आपने उसको सब्जेक्ट बना लिया। तो इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं कि एन किसके इक्वल है, एन को आप लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और बाकी तमाम चीजों को राइट साइड पे, पीवी ओवर आरटी के। तो ये एक तरह का आपने फॉर्मूला भी निकाल लिया एन का, कि अगर आप एन की वैल्यू चाहते हैं तो पी और वी की वैल्यू पुट करें, नीचे आर और टी की वैल्यू पुट करें, इन दोनों वैल्यूज को ऊपर नीचे लिख के इस तरह डिवाइड करें, सॉल्व करें, तो आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हमने एन को सब्जेक्ट बना लिया। ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है 5b माइनस 2d इज इक्वल टू 3c, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो लेटर दिया गया है वो दिया गया है d, यानी आपने इस इक्वेशन में d को सब्जेक्ट बनाना है, यानी आपने d को अलग करना है। d को आपने इक्वलिटी साइन के या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पर अलग करना है, बाकी तमाम चीजें उसके दूसरी साइड पर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें जो आपके पास ये d लेटर है इसके साथ एक तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये 2d जो पूरी टर्म बन गई इसके पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अगर आपने जिस चीज को फाइंड आउट करना हो, जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना हो, उसके पीछे माइनस का साइन हो, तो आप कोशिश किया करें उसको पॉजिटिव बना लिया करें ताकि चीजों को हैंडल करना, मैनेज करना आसान हो जाए। अगर आप इसको पॉजिटिव नहीं भी बनाएंगे तो इसके अलावा भी जो दूसरे स्टेप से करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन चीजों को आसान बनाने के लिए आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ये करूंगा कि 2d एक तरह का सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5b में से, मैं इस 2d को इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करूंगा ताकि वहां जाके ये प्लस हो और इसके पीछे प्लस का सिंबल आ जाए, क्योंकि ये साइन हमारे उस लेटर के साथ अटैच्ड है जो कि हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिखूंगा कि हम यहाँ पर 5b को वैसे का वैसे रहने देंगे, और ये जो माइनस 2d है ये इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो 3c में जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक तरह का, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 3c प्लस 2d हो जाएगा। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि 2d के पीछे प्लस का सिंबल आ गया, तो जिस लेटर को मैंने सब्जेक्ट बनाना है उसके पीछे अगर प्लस होगा तो चीजें मैनेज करना और भी आसान हो जाएंगी। आप इस तरह भी कर सकते थे कि आप 5b को वहां पे मूव कर लेते, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 2d में से d को सब्जेक्ट बनाना है तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, इस 3c को भी हटाना पड़ेगा। तो पहले हम इस 3c वाली टर्म को हटाएंगे। 3c वाली टर्म एक तरह की ऐड हो रही है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगी, यानी ये हो जाएगी 5b माइनस 3c, और यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा आपके पास 2d, या पॉजिटिव 2d भी कह सकते हैं। अब आप देखिए जस्ट d के साथ 2 बचा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहां जाके डिवाइड करेगा, यानी ये हो जाएगा 5b माइनस 3c वैसे का वैसे ही, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके इस पूरी चीज को क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, d। तो देखिए d बिल्कुल आइसोलेट हो गया, इसके साथ अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल d है, तो ये आपने d को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। तो देखिए इस तरीके से आसानी हमारे लिए हो जाती है अगर हम टर्म के पीछे साइन पॉजिटिव बना लेते हैं। ना भी बनाते तो दूसरा प्रोसीजर भी था, उससे भी ये आंसर आ जाता। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है आर इज इक्वल टू एम, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट से जिसमें लिखा हुआ है ए प्लस जी। तो यहाँ पर आगे आप राउंड, यहाँ पे आप देखें आगे स्क्वायर ब्रैकेट में जो लेटर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, यानी आपने ए को सब्जेक्ट बनाना है, इस इक्वेशन में ए को सेपरेट करना है। तो ए को सेपरेट करने के लिए उसके जो साथ ये बाकी चीजें लिखी हुई है इनको यहाँ से पहले मूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें इस आर को तो हम वैसे का वैसे लिखे रहने देंगे। आप यहाँ पर देखें ये एम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी राउंड ब्रैकेट्स के साथ। तो जो चीज यहाँ पर तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे यानी लेफ्ट साइड पे, तो वहां जाकर वो डिवाइड करेगी। तो m यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस जी के साथ, जब आप उसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो वो इस r के नीचे लिखा जाएगा, यानी इसको डिवाइड करेगा। और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, क्योंकि अब m बाहर जा चुका है, इधर से हट चुका है, राउंड ब्रैकेट्स के बाहर कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए अब आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को हटाकर जस्ट
ए प्लस जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बच गया ए प्लस जी। अब देखिए आपने क्योंकि ए को सब्जेक्ट बनाना है, ए को सेपरेट करना है, ए को आइसोलेट करना है, तो उसके साथ कोई भी टर्म्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए के साथ बस ये जी बचा है जो कि इसमें ऐड हो रहा है। तो जी जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है इसको भी हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भेज देते हैं। तो ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर, कैपिटल आर ओवर एम, और ये प्लस जी यहाँ के होके क्या हो जाएगा माइनस जी, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा ए। तो देखिए आपने ए को सब्जेक्ट बना लिया, ए सेपरेट हो गया, इसी को हम बोलेंगे कि ये आपने ए को सब्जेक्ट बना लिया। एक तरह का ये ए का फॉर्मूला ही आपने बना लिया कि अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आर, कैपिटल आर की वैल्यू पुट करें, फिर एम की वैल्यू पुट करें, इस पूरी आप कह लें फ्रैक्शन में से जी की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस कर दें तो आपको ए का आंसर मिल जाएगा। इसी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते थे कि अगर ए को आप लेफ्ट साइड पे लिख देते और बाकी तमाम चीजों को जो है आप राइट साइड पे लिख देते थे। ये भी एक ही मतलब है क्योंकि इक्वालिटी का साइन बीच में इन्वॉल्व है, दोनों चीजें इक्वल हैं, तो इस तरह भी लिखी जा सकती हैं। तो इस तरह हमने ए को सब्जेक्ट बनाना था। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।